बेस पर हम पेशेंट के रूट कोज को पकड़ते हैं। हम उनके दोषों को पकड़कर, उनके सिम्टम्स को देखकर, उनके दिनचर्या, उनके डाइट, उनके रहन सहन को फॉलो करके, उनको उनमें जिन दोषों की वृद्धि है उसको जानकर फिर हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अगर वात पित्त कफ ये हमारी बॉडी में बैलेंस्ड है तो हम बिल्कुल फिजिकली और मेंटली परफेक्ट हैं। बट कहीं ना कहीं इनमें कोई डिस्टर्बेंस आ गई, कहीं ना कहीं वात बढ़ गया तो वात से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, पित्त बढ़ गया तो पित्त से रिलेटेड, कफ बढ़ गया तो कफ से रिलेटेड। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी में 2 दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं, किसी में 3 ही हो जाते हैं, तो वैसी ही बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इनको समझना हर एक इंसान को बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम इस धरती पर जन्म लेते हैं हमारी जो बॉडी की नेचर है उसी टाइम डिसाइड हो जाती है। जैसे कहते हैं ना जेनेटिकली फिक्स होता है, वैसे ही वातज पित्तज कफज नेचर ऑफ बॉडी तभी हमारे डिसाइड हो जाती है। अगर हमारी बॉडी वातज है और अगर हम वातवर्धक फूड लेंगे तो हमें वातवर्धक जो बीमारियां हैं, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, सर्वाइकल, बैक एक, इस तरह की बीमारियों से हम घिरेंगे ही घिरेंगे। अगर हमारी पित्तज है उससे रिलेटेड जैसे अग्रेसिव या फिर जलन, बर्निंग सेंसेशन और भी बहुत सी आगे हम जानकारी देंगे। तो इस तरह से बीमारियां होंगी ही होंगी। तो हमें अपनी बॉडी की नेचर को समझते हुए ही हमें खान पान करना है, रहन सहन करना है। अगर हम अपनी बॉडी को जानेंगे, पहचानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग डाइट लेंगे तो हम कभी भी बीमार हो ही नहीं सकते। और अगर हम हो भी गए तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज लाएंगे तो हम फिर से कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। हाँ, क्रोनिक डिजीजेस नहीं होंगी जैसे कि अर्थराइटिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपनी बॉडी की नेचर को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बताती हूँ वात पित्त और कफ के बारे में जानें, अपने आप को समझें, अपनी बॉडी की नेचर को समझें और फिर हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहें। तो अगली वीडियो में जो ये मैं सीरीज बना रही हूँ इसी से रिलेटेड बना रही हूँ, तो अगली वीडियो में हम जानेंगे वात क्या है, उसके क्या क्या गुण होते हैं और अगर यह इम्बैलेंस हो जाए तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।